हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर आईब्रो कैसे बनाएं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही रिकॉर्ड कर लूँगी, पर आप मेरे लास्ट वीडियो में भी देख सकते थे कि कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ गई है। तो मैं आज घर पर ही आईब्रो बनाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जयपुर नहीं जा रही हूँ। मैं वहीं पर ही आईब्रो बनाती हूँ। तो अब मैं अपर लिप्स और आईब्रो बनाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मेरे पास आईब्रो के लिए खूब सारे मेथड है। जैसे आप आईब्रो ट्रिमर से बना सकते हैं, फेशियल रेज़र से बना सकते हैं, वीट स्ट्रिप से भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और भी बाकी सारे ऑप्शन है। अगर आप थ्रेड से बना चाहो तो थ्रेड से भी बना सकते हो। मेरे पास आईब्रो वाला थ्रेड नहीं था, तो मैंने जो घर पे यूज़ करते हैं वही थ्रेड लिया, उसको तोड़ा और उसके दोनों एंड्स को जॉइंट करके एक नॉट बना लिया। और उसके बाद मैं आप इसको जोड़ के और राउंड एंड राउंड करके, अगर आप पार्लर वालों की तरह बना सकते हो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ कि आप ऐसे थ्रेड को लेके उसे गोल गोल घुमाओ, उसमें बहुत सारे ऐसे बीच में नॉट्स आ जाए तो आप उसको क्रिस क्रॉस करके देखना, और जहाँ जहाँ आपके हेयर है वहाँ से रिमूव करना शुरू कर देना। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसलिए मैं ये बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर काफ़ी लोग यही चीज़ यूज़ करते हैं और मेरे बाल मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इससे हम बनाते हैं तो ये होता है कि हेयर जड़ से निकल जाता है। आप देख सकते हैं मुझे आंसू आने लग गए हैं, तो मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। तो दूसरा मेथड है हमारे पास प्लकर। तो ये मेरा नील किट है। आप इसे ओपन करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे नील्स के टूल्स मिल जाएंगे। तो इसमें से मैं निकाल रही हूँ प्लकर, जिसे कई लोग चिमटी भी बोलते हैं। तो काफ़ी सारी लेडीज़ तो उसी से ही बनाते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो प्लकर से ही अपने आईब्रो बनाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं प्लकर से अपने हेयर्स निकाल रही हूँ। ये भी बहुत इजी मेथड होता है, पर इससे क्या होता है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से हेयर कटते हैं, जड़ से नहीं निकलते। और तो काफ़ी देर की मेहनत के बाद मैंने देखा कि इससे काम नहीं चल रहा है। तो अब मैं मेरा दूसरा मेथड लेके आऊँगी, वो है आईब्रो ट्रिमर। ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो आप इससे बना सकते हैं। इससे बस राउंड एंड राउंड ऐसे घुमाए जाओ। और इससे अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करना बहुत इजी होता है, पर मैं इसे कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा खिंचते हैं। तो मैं मेरे दूसरे मेथड पे आती हूँ। तो ये मेरा फोर्थ मेथड है। ये वीट स्ट्रिप्स हैं, और भी कंपनी की और भी ब्रांड्स की स्ट्रिप्स आती हैं, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो आप इसे कट कीजिए, क्योंकि पूरा तो हम इसे यूज़ कर नहीं सकते। आप इसे सीजर से कट करके इसे पील ऑफ कर लीजिए, क्योंकि इसके दो हिस्से होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। इसे आप पील ऑफ कीजिए और जहाँ के भी हेयर रिमूव करने हैं वहाँ जेंटली प्रेस कीजिए। जैसे मुझे अपर लिप्स के करने थे तो मैंने अपर लिप्स पे लगाया अच्छे से, जहाँ पे के भी आपको हेयर रिमूव करने हैं। और फिर मैं दूसरा पार्ट अपना आईब्रो पे लगाऊंगी। तो यहाँ मेरी सीज़र गिर गई थी, मैं उसे उठा रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैं बाथरूम में शूट कर रही हूँ, क्योंकि रूम में थोड़ा काम चल रहा है। तो ये मैंने दूसरा हिस्सा मेरे आईब्रो पे लगा लिया है। आराम से देख के लगाया, कहीं आपके आईब्रो नहीं निकल जाए, क्योंकि आपको पता है एक बार आईब्रो चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा वापस आने में। तो आप देख सकते हैं कितना पेनफुल है, मेरा रियल पेन है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको आईब्रो के से निकाला तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हेयर आ गए थे। तो ये इफ़ेक्टिव तो बहुत है, बस थोड़ा पेनफुल होता है, मुझे थोड़ी स्वेलिंग भी आ जाती है वैक्स वगैरह में, इसलिए मैं कम यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, और ये सीरियसली मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फेशियल रेज़र है, ये बहुत अच्छे होते हैं। एक बॉक्स में 3 आते हैं। बहुत सारे कंपनी बहुत सारे ब्रांड के होते हैं। इसमें एक प्लास्टिक कैप होती है, आप थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिए क्योंकि बहुत शार्प होता है। तो आप अपने फेस पे जो भी आपको क्रीम मॉइस्चराइज़र जो सूट होता है वो लगाइए। मैं एलोवेरा जेल सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इससे कोई भी रैशेज़ पैचेस नहीं होते। तो जहाँ जहाँ के आपको हेयर रिमूव करने हैं आप वहाँ ये जेंटली लगाइए, और अच्छे से लगाइए ताकि रेज़र आप अच्छे से यूज़ कर पाए। तो यहाँ मैंने अपने आईब्रो पे, फेस पे, अपर लिप्स पे जहाँ जहाँ मुझे हेयर रिमूव करने थे वहाँ मैंने फटाफट लगा लिया है। उसके बाद इसे आप अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होती है तो कटने का डर होता है। मुझे काफ़ी बार कट आ चुके हैं। तो फोर हेयर के, आईब्रो के अच्छे से शेप बना के, अगर आपको शेप बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप आईब्रो पेंसिल से एक बार शेप बना लीजिए, उसके बाद रिमूव करना शुरू कीजिए।
आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से बनाइए। ये मुझे ईज़ी लगता है इसलिए मैं बता रही हूँ, और ये सच में 5 मिनट में बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने फटाफट मैं इसे बना पा रही हूँ। उसके बाद मैंने मेरे अपर लिप्स के हेयर रिमूव करे। मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं करती हूँ, मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ। अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करते हैं तो आप इससे अपने फेशियल हेयर भी रिमूव कर सकते हैं साइड से, फेस पे, पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करने हैं। तो मैंने अब फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद मेरे एक बार जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वो मैंने सीज़र से कट कर लिए। थोड़े ध्यान से कट कीजिए क्योंकि आईब्रो वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ मैंने सीज़र से कट कर लिए जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे। उसके बाद मैंने एक बार और फेस वॉश किया है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि एकदम सही हो गया है क्या। तो मैंने फेस वॉश करके टॉवल से वाइप कर लिया है। तो यहाँ मेरे आईब्रो बन के रेडी हो चुके हैं। एक आईब्रो मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था पर एक आईब्रो एकदम परफेक्ट बन गया था। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे वीडियो चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।